दिखाओ कैसी लगी और ठंडी। पिघल रही। चलो बेटा। तो दोस्तों चल रहे हैं पास के मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लाना है। शाम का टाइम हो गया, ठंडा मौसम है, चारा कर दिया गया है, पशुओं को बांध दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं क्या क्या लाते हैं आज। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो तभी का है, यानी कि 15 मई का, जो हमने बनाया था मंचूरियन। तो 4 बजे करीब खा पी के हम लोग उसके बाद निकले हैं 5 बजे। तो शाम के 5 बजे निकले हैं, लेकिन क्या है देखिए, धूप अभी भी है बहुत ज़्यादा। इतने समय धूप हो रही है, सुबह भी नहीं निकल पाओ। और हमारे यहाँ से सिटी काफ़ी दूर है, यानी कि मार्केट काफ़ी दूर है। अगर आपको कुछ लेना है तो सुबह तो निकल नहीं सकते, धूप हो जाती है, 10 बजे के बाद ही मार्केट खुलती है। और शाम टाइम टाइम नहीं बचता है। तो हमें लेने थे गर्मियों के कपड़े। हमने रौनक करने के लिए दिला दिए थे कपड़े, जब नानी के यहाँ गई थी साथ तिलक में। और बाकी लोगों के लिए लेने थे। तो यहाँ पर अपने लिए हम साड़ियाँ हल्की फुल्की से देख रहे हैं, गर्मियों वाली। क्योंकि कढ़ी मढ़ी ये साड़ियाँ हैं हमारे पास, गर्मियों वाली साड़ी नहीं है। कॉटन की लेंगे और ब्लाउज पीस लेंगे गर्मी वाले, क्योंकि ये जो साड़ी पर के जो ब्लाउज होते हैं अस्तर वाले, बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ पर साड़ी देख रहे थे, लेकिन 5 बजे घर से निकले और लगभग 6 बजे हम पहुँच पाए थे। और इससे पहले काफ़ी यहाँ पर कस्टमर थे, तो हम बैठे थे, क्योंकि हम कहीं भी जाते जल्दी नहीं कर पाते कि मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। हम सोचते हैं चलो ये ले लें वो ले लें, तब इत्मीनान से देखेंगे। इसी चक्कर में काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे बैठना पड़ा था। तब जाके भैया मुझे दिखा रहे। और इसके बाद रौनक के पापा के लिए टी शर्ट लोअर लोअर वगैरह लेने हैं, और भी सबके लिए। तो यहाँ पर कह रहे थे साड़ी पहले देख लो, क्योंकि साड़ी में टाइम लग जाता है देखने में। तो वही देख रहे थे, और डेली वियर के लिए साड़ी देख रहे थे, हल्की फुल्की सी सिंपल, ना कड़ी हो ना ज़्यादा चौड़ी लेस हो, जैसे कि भारी भरकम वाली साड़ी नहीं देख रहे थे। वही भैया दिखा रहे थे, और ज़्यादातर साड़ी हम इसी दुकान से ले जाते हैं। तो ये देख रहे थे, ये हमारे पास सफीपुर है, सिटी पड़ता है मार्केट, वहीं पर देख रहे थे साड़ी। तो साड़ी लेने में बहुत टाइम लग गया था, सारा टाइम इसी में चला गया था। और कनक थी साथ में, तो उसको दिखा रहे थे, क्योंकि बीच में रौनक ने अपने लिए कपड़े लिए थे, जब बुआ के यहाँ गई थी। और उसके बाद फिर हम गर्मियों वाले लाए थे पहनने के लिए। अब ये होड़ लगती है ना कि उनको लिए फिर हमको भी लो। तो गर्मियों वाले कपड़े तो हो गए। एक टॉप लेना था कनक को, वही इसलिए साथ आई थी। कह रही थी जब हम अपनी पसंद का लेंगे, मुझे जो अच्छा लगेगा, जैसा उसके दिमाग में था वही सोच रही थी, इसलिए आई थी। तो हम सोच रहे थे चलो अच्छा, अगर वो दीदी को पसंद आ जाएगा तो फिर हम ले जाएंगे, क्योंकि सब लोग तो एक साथ फिर नहीं आते हैं कहीं भी जाओ। 3 लोग मुश्किल से जा पाते हैं कहीं पर भी। तो यहाँ पर ये बांधनी डिजाइन की साड़ी है, जो मुझे बहुत पसंद है। बांधनी साड़ी अगर दिख गई तो मुझे फिर उसके आगे कोई भी साड़ी अच्छी नहीं लगती। तो साड़ी ली, और बस एक टॉप लिया है, और एक वाटर कूलर लिया है घर के लिए, और कुछ भी नहीं ले पाए हैं। देखिए रात हो गई है, बस इतने में ही रात हो गई है। और बस हम लोग वापस आ गए थे, क्योंकि देर रात तक रुकना भी ठीक नहीं है। फिर पास में हो ठीक है, दूर है मार्केट, तो फिर चले आए। तो ये हुआ चलो फिर किसी दिन ले जाएंगे कपड़े, क्योंकि धूप की वजह से ज़्यादा निकलना नहीं हो पाता। अच्छा दोपहर में हम लोग निकले, तैयार हुए घर से, बस गैलरी तक आए, फिर हम बैठ गए, हमारी हिम्मत छोटी पड़ गई। हमने कहा रौनक के पापा भी परेशान हो जाएंगे, हम भी परेशान हो जाएंगे। कनक तो नाराज हो रही थी कि नहीं चलो चलो। हमने कहा नहीं, परेशान हो जाओगी, आंखें निकल आएंगी इतनी धूप में। फिर शाम को निकले थे हम लोग, लेकिन चलिए धीरे धीरे किसी और दिन ले आएंगे कपड़े। ये है कि परेशान तो नहीं हुए कम से कम। और ये सब हमारी राह देख रहे थे कि मम्मी अब आए अब आए अब आए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे घर में वाटर कूलर की, जो हम पिछले साल भी नहीं ले पाए थे। मटका ले आए थे हर
कई सालों से लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन जब गर्मी चली जाती है तो भूल जाओ इसको, लेकिन इस बार ले लिया है। कारण ये है कि हमारा हैंड पैप धूप में रहता है सारा दिन, और अगर आपको पानी पीना है तो सबसे पहले उसमें 4 से 5 बाल्टी पानी निकालो। एक तो समर से निकलता है, बाकी जैसे कि कामों के लिए तो हैंड पैप कम चलता है, और लाइट सारा दिन आती नहीं है तो जो पानी भर के रखते हैं वो गर्म हो जाता है, फ्रिज में लगाते नहीं है पानी। तो इस चक्कर में ये पानी बिल्कुल, ईसो तो बिल्कुल ही नहीं पानी पीता है। उसके साथ में सभी को आलस आ जाता है, थोड़ा जब ज़्यादा प्यास लगे तब निकाला जाएगा, ये होता है। तो इस चक्कर में इसीलिए फिर हमने इसको लिया है कि कम से कम सुबह भर के रख देंगे तो आलस नहीं आएगा कि अच्छा कौन निकाले, 5 से 6 बाल्टी निकालेंगे तब ठंडा पानी निकलेगा। तो ये भरा रखा रहेगा, हल्की भी प्यास लगी ना, बिना प्यास के भी आप निकाल कर पी लोगे, ये है, इसलिए फिर लिया है। उसके बाद जो लाए थे कपड़े-वपड़े वो रख दिए हैं। सबसे पहले दूध निकाला गया है यहाँ पर भैंस का, और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, हम नाइटी नहीं पहनते हैं। है तो एक पिछले साल या उसके पहले लाए थे, लेकिन बहुत कम पहनते हैं। लेकिन आज जैसे ही आए, एक तो नई साड़ी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, उतार कर तुरंत पहन लिया इसको, क्योंकि अब सोच रहे थे कौन-सा वीडियो बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत सूट हो रहा था। तो यहाँ पर गेहूँ धुले थे सुबह, तो आँगन में ही डाल दिया था। ये तिरपाल रखा था, नया लाए थे आँगन में डालने के लिए ऊपर छत पर, तो अभी डाला नहीं है, वैसे ही साफ-सुथरा रखा हुआ था। तो आज गेहूँ धुले तो धूप तो तेज़ होती ही है, तो फिर आँगन में ही डाल दिया था तो सूख गए हैं, तो वही भर के रखने थे। और इधर हमें क्या करना था, शाम वाला दूध जो है दूधाड़ में रखते हैं। सुबह सुबह वाला आप लोग पूछते हैं कि आप सेल नहीं करते हो, तो सुबह वाला दे देते हैं। दूल्हा को लेने आता है, वो कभी-कभी खुद लगा लेता है, कभी-कभी जैसे कि लेट हो गया तो हम लोगों को निकालना पड़ता है दूध। नहीं तो वो खुद निकाल लेता है और ले जाता है दूध, और शाम वाला रख देते हैं दूधाड़ में। तो यहाँ पर जो दूध जैसे कि शाम को रखा, सुबह फिर जमा दिया और दूधाण को धुलकर साफ करके तुरंत रख देते हैं। तो वही साफ-सुथरी रखी हुई थी, फिर उसी में रख दिया है। और फिर यहाँ पर ये आम लाए थे परसों, सब तब से फ्रिज में रखे हुए थे, क्योंकि ये आम जो आते हैं ना, अभी जो आ रहे हैं, ये खाने वाले नहीं, मतलब खाने में अच्छे नहीं लगते, या तो इसका जूस बना लो या तो कुछ वैसा बना लो, बाकी खाने में टेस्ट नहीं होता है। तो 3 थे, तीनों ऐसे ही रखे हुए थे। तो इसका क्या है, सोच रहे थे कुछ बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऊपर की टोपी निकाली, फिर अंदर की गुठली इसकी निकाल रहे थे, जो बड़ी मुश्किल से निकल पाई थी, क्योंकि थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा होता है ना ये आम, तो लेकिन निकल आई थी। एक आम की पहले निकाली थी, हमने कहा देखते हैं निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो वो भी निकल आई थी। फिर दूसरे की ये निकाल रहे हैं, ये देखिए। तो इसका गुठली निकालना बहुत ज़रूरी है इसका। तो ये देखिए निकाल लिया, इसका गूदा निकाल लेंगे, और एक आम बड़ा है वो रख देंगे, जो 2 छोटे-छोटे कप बनाएँगे। और इधर दूध रखा था, सुबह बताते हैं ना, जो दूल्हा ले जाता है ना, तो जो बचता है वो वैसे ही रखा हुआ था, गरम किया हुआ। जब कोई खाता है तो खत्म हो जाता है, जब कोई नहीं खाता है तो रखा रहता है फिर। तो वही रखा था, तो आधा लीटर करीब दूध हमने रख दिया है गैस पर कढ़ाई में। और ये कस्टर्ड पाउडर हमारे पास बचा हुआ रखा था, 2 चम्मच निकला है, तो हमने कहा इसका भी यूज़ हो जाएगा। तो थोड़े से दूध में इसको अच्छे से घोल लेंगे, तब तक उधर दूध गर्म हो जाएगा। और दूध थोड़ा-सा गर्म हुआ, चीनी डाल दिए, थोड़ी ही चीनी डालिए, ज़्यादा नहीं डालिए, बस बड़ा चम्मच 1 से कम ही खाली-खाली डाला है। और बस 1-2 बार चला देंगे ताकि चीनी घुल जाए, और दूध में एक उबाल लानी है। तो एक उबाल आ गई थी तो भई इस कस्टर्ड डाल दिया इसमें, और डालते ही तुरंत चलाते जाएँगे, क्योंकि डालते ही दूध गाढ़ा होने लगता है, इसीलिए बराबर चलाते रहेंगे। और आँच को हमने फुल रखा है ताकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि बनाने का कोई वो प्लान नहीं था, इसीलिए हमने कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं, ऐसे ही वीडियो बन रहा है। फिर हमने कहा चलो आम का कुछ बना देते हैं, कल हो रहा था कुछ बना दो, कुछ बना दो, हमने कहा आज टल जाएगा तो फिर टल ही जाएगा। तो फिर ये गाढ़ा जब हो गया तो हमने गैस बंद कर दी है, ठंडा होने के लिए रख दिया था। और बिल्कुल ठंडा जब हो गया है, तो जो आम रखे थे हमने खाली करके उसी में ये भर देंगे। और ये देखिए, मतलब जब ठंडा होने पर और भी गाढ़ा हो गया था, और अंदर गूदा मुझे ज़्यादा लग रहा था तो चम्मच से थोड़ा-सा चला दिया है, क्योंकि ये गूदेदार होते हैं, पतली गुठली इसकी होती है। बस अंदर तक को भर दिया है, ऊपर से वही टोपी जो निकाली थी वही फिर से लगा देना है, ये देखिए।
और एक कटोरी में रखेंगे, नहीं तो लुढ़क जाएंगे ये। तो एक छोटी कटोरी लाते हैं निकाल कर, उसी में रख देंगे। ये देखिए, और ये आइसक्रीम दोस्तों बहुत अच्छी लगती है, खट्टी मीठी सी बन जाती है आइसक्रीम। और ये दूसरा जो हमने निकाला था गुठली, वो भी उसमें भर देंगे। ये देखिए, और मुझे तो ये सब सारी चीज़ें मना है। मुझे ना तो दूध, दही, मक्खन, ठंडी चीज़ें सब कुछ मना है, लेकिन हमने कहा अब आम रखे हुए हैं तो चलो बना देते हैं, बाकी सब लोग खा लेंगे। ख़ासकर ठंडी चीज़ें मुझे मना है बिल्कुल भी, तो हम नहीं खा रहे हैं, क्योंकि खाँसी भी आ रही, सर्दी भी है, इस वज़ह से। और बाकी जो बचा था प्लास्टिक का ग्लास था उसमें रख दिया है, और ये मिट्टी का कप है इसमें रख देंगे, ऐसे ही सारा ख़त्म कर देना है, क्योंकि बनेगी तो आइसक्रीम ही ऐसे ही बच्चे खा लेंगे। और बस इनको रख देंगे फ्रीज़र में। देखिए फटाफट बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था तो दूध जल्दी गाढ़ा हो गया था, ऐसे टाइम लगता। तो पाउडर भी ख़त्म हो गया और सब आइसक्रीम भी हमारी बन जाएगी। और रात में ही बन पाती है, क्योंकि रात में ही लाइट आती है हमारे यहाँ, दिन में बिल्कुल भी नहीं देते हैं। मम्मी तो अपना सब काम करके चली गई हैं और बचा है एक आम। ये देखिए बहुत बड़ा बना है। 2 आम की आइसक्रीम बनी है और एक का हम बनाएंगे जूस। बहुत बड़ा है, बनाते हैं। और हम बनाएंगे ये पहली बार, तो देखते हैं कैसे बनता है। और इसके बाद हम लेट गए थे आंगन में, सभी लोग आंगन में ही लेटते हैं। ये तो बाहर बैठो लाइट चली जाती है, नहीं तो आंगन में पंखा लगा लिया जाता है, तो फिर वहीं पर लेटते हैं। और यहाँ पर कनक बना रही है जूस। कह रही थी बनाए मम्मी, देखते हैं बना के बनेगा कि नहीं। तुमने कहा चलो जाओ बनाओ, क्योंकि बच्चों को करने देना चाहिए। तो कल एक कमेंट आया था कि अपनी पागल लड़की को मत आने दिया करो, वीडियो खराब कर देती है। वो पागल नहीं है, वो बहुत माइंडेड लड़की है, क्योंकि वीडियो में जैसे कि मुझे वीडियो बनाने का तरीका, ऐसे क्या होता वैसे क्या होता, ये मुझे सिखाती है, आइडिया मुझे यही देती है। मतलब काफ़ी कुछ मदद करती है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये कनक भी मदद करती है, ऐसा नहीं। कैमरामैन भी यही है ज़्यादातर। वीडियो अब तो रौनक भी शूट करती है, पहले थोड़ा मन कम लगता था रौनक का, लेकिन अब शूट करती है वीडियो। लेकिन ये बचपन से ही ज़्यादातर यही शूट करती है। इसे हर तरीका मालूम है वीडियो शूट करने का, हर हर एक पॉइंट इसको मालूम है, हर एक क्लिप इसको शूट करने का तरीका मालूम है, कैसे क्या शूट करें। इसका मन होता है ना, तो बहुत अच्छा वीडियो शूट करती है। हाँ, चुलबुली सी है, इसकी आदत है, बचपन से ही बहुत बोलती है। वो बात अलग है, कैमरे में इसको बोलते हुए नहीं देखा आप लोगों ने, ये बहुत ज़्यादा बोलती है। पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, हर चीज़ में अच्छी है। अब क्या करें, इसका स्वभाव है तो अब किया भी क्या जा सकता है। ज़्यादा डाँट कर, फटकार कर भी बच्चों को नहीं रखना चाहिए। एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस नहीं करने देना है मुझे बच्चों को, लेकिन उसको बाँध कर भी नहीं रखना है। तो इतना तो हमने कई बार कहा है कि बच्चे हमारे ही बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं अभी। वो ऐसा नहीं कि हम कहीं चले गए, ये चुलबुली सिर्फ़ घर में है, बाहर बिल्कुल सीधी-सादी बन जाती है, कहीं जाती है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता ये सीधी है। लेकिन जब ये कोशिश करती है कैमरे के सामने आने में, तो कुछ लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं। वो बात अलग है कि इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, हम जैसे कि बताते हैं, तो कहती है मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। तो अब कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन 1-2 लोग हैं जो, अब क्या बताएँ, बच्चे हैं तो हैं, चुलबुली सी है तो है, अब किया भी क्या जा सकता है। लेकिन बाकी हर चीज़ में वो परफेक्ट है। तो अब क्या करें? स्कूल में भी सभी लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, सब में है। अब उसका स्वभाव है तो किसी का दोस्तों, स्वभाव नहीं बदल कई सकते दिन का हैं। मक्खन रखा हुआ था, बीच में पकाया नहीं। नहीं तो 1-2 बार निकालते हैं फिर पका लेते हैं, तो इसीलिए ज्यादा फिर बड़ी कढ़ाई मुझे चढ़ानी पड़ी। और इस समय चूल्हे पर धूप आ गई है, नहीं तो बड़ी कढ़ाई चूल्हे पर ही चढ़ाते हैं, इस पर तो छोटे वाले बर्तन चढ़ाते हैं। लेकिन हमने कहा इसी में पका लेते हैं। और अब मेरी आवाज थोड़ी सी ठीक हुई है, काफी दिन से खराब थी, तो क्योंकि खांसी भी ठीक हो, मतलब कम पड़ी है, और सर्दी भी थोड़ा कम पड़ी है, इसलिए धीरे धीरे आराम मिलेगा। और खाने में बनने जा रहा है आलू परवल की सब्जी। परवल ज्यादा है, आलू बस 2 ठो छोटी छोटी डाली है, बाकी परवल ज्यादा है। देखिए, इसकी सब्जी बना लेंगे, रोटी। तो जूस तो उनका बन गया था। उसके बाद ये सुबह का टाइम है, नहाया, बाल धुले, सब्जी वगैरह काटी। इसके बाद यहाँ पर मक्खन रख दिया था बनने के लिए। एक तरफ दूध गर्म हो रहा है, जो बचा हुआ था दूल्हा ले गया है।
और उसके बाद फिर चाय बनेगी। बाल धुले, थोड़ी देर खुला रखा, खुले रखना मुश्किल है आजकल, और जब खुले ना रखो तो पसीने की वजह से चिपचिपे बाल हो जाते हैं। तो बस जैसे ही थोड़ा सूखे, जूड़ा लगा लिया है। और यहाँ पर जब तक ये सब हो रहा है तब तक हमने कहा आटा लगा लेते हैं। तो कनक के बारे में बात कर रहे थे, वो भी माहौल देखकर ही बात करती है, माहौल देखकर ही शरारतें करती है। वो सिर्फ घर के अंदर, बाहर जाती है बताते हैं ना तो बहुत सीधी सादी बन जाती है। ऐसा नहीं कि सबके आगे ऐसा करती है, लेकिन कैमरे में क्या है, कभी कभी सूट हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने इसको बोलते हुए देखा ही नहीं, इतना ज्यादा बोलती है। तो लेकिन दिमाग भी देती है, ये ऐसा करो मम्मी, वैसा करो। कहीं यहाँ तक पहुँचाने में उसका भी हाथ है, सारे बच्चों का हाथ है। रौनक भी काफ़ी मदद करती है, अब तो बड़ी हो गए हैं। जब चैनल शुरू किया था तब तो बच्चे छोटे थे, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बच्चों को गर्मी होती है। आटा लगा के रख दिया है, अभी मक्खन पक रहा है, एक तरफ दूध पक रहा है। दूध सुबह का दे देते हैं दूल्हा को, तो जो बचता है वो गर्म करके रख देते हैं, तो जिसको खाना होता है खा पी लेता है, चाय बन जाती है। और जब तक दूध का अच्छे से खौलाओगे नहीं, गर्म नहीं होगा, तब तक वो जल्दी ख़राब हो जाता है। जब तक थोड़ा अच्छे से खौला दो तो फिर वो ख़राब नहीं होता है, तो और खाने में भी अच्छा लगता है। और अब देखते हैं आइसक्रीम। दूध खौल गया है, देखिए किनारे किनारे हल्का सा ये बबल्स जैसे चिपक गया किनारे किनारे, हल्का हल्का। अब ये दूध खराब नहीं होगा। और अब देखते हैं आइसक्रीम। बर्बाद हो गए हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हाँ। आई है ये मैंगो है आइसक्रीम। ये मैंगो आइसक्रीम जम गई है अच्छे से। चाकू हमारी दोस्तों सारी बेकार हो गई हैं। ओहो, छिलना पता नहीं कहाँ भागो। तो यहाँ पर अब छीलते हैं आम को। चाकू बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, नहीं तो बहुत अच्छे से आइसक्रीम इसकी बनती है और बहुत अच्छे से पीस इसके निकलते हैं। और ठंडी इतनी थी ना कि हाथ में सहन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे इसका छिलका उतार दिया था हमने। ये देखिए, एक ही निकालेंगे क्योंकि एक ही खाने भर का, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है ये। बहुत ठंडा है, अब काटा जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो हम काट रहे थे, लेकिन मुझसे थोड़ा कम बन रहा था। फिर रौनक के पापा को पकड़ा दिया था, हमने कहा तुम ही काटो, कम से कम पीस तो अच्छे निकलेंगे। क्योंकि ये देखिए, फिर एक दो पीस काटे, फिर इन्होंने निकाला था पीस इसके। ये देखिए, ये दोस्तों खा लीजिए आप लोग भी मैंगो आइसक्रीम। पिघलने लगी, लाइट चली गई थी इसलिए हमने कहा जल्दी से खा लो, पिघल जाएगी। ये देखिए, खा लीजिए, देखो कैसी बनी और ठंडी है। बहुत अच्छी है। हाँ भैया खाओ। हाँ भैया, मैंगो आइसक्रीम, आइसक्रीम खावा है। उधर पर और ये ग्लास में जो जमाया था ना, वो भी बहुत अच्छे से बनी है, ये देखिए। और खट्टी मीठी से थोड़ी सी हमने भी टेस्ट की थी, बस ज़्यादा नहीं खाई है, लेकिन अच्छी लगती है आम की आइसक्रीम, खट्टी मीठी सी। और जूस जो बनाया था उनका बना ही हो रखा है कनक का, वो भी किसी ने नहीं पिया है क्योंकि सबने आइसक्रीम खा ली है। और ये देखिए, और यहाँ पर घी भी पक गया है, तो जो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसको छानेंगे। रख दिया है एक तरफ, कई दिनों का ये, और तब खाना बनाएंगे। खाने में बनेगी आलू परवल की सब्जी, जो जैसे हमारे यहाँ बनती है चावल का पीठा लगा के। तो यहाँ पर अम्मा को भी दे दिया गया है,
तो वो भी आइसक्रीम खाएंगी। इसके पहले चाय नमकीन वगैरह खाया था और इसके साथ में ही फिर लगातार खाना भी बन जाएगा। आलू परवल की सब्जी रोटी, इसमें चावल नहीं बना रहे हैं क्योंकि चावल मुझे भी नहीं खाने, कनक को भी नहीं खाने, अम्मा तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं चावल, इसलिए चावल घर में बन ही नहीं रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर घी छानने के लिए कनक को काम बता दिया है और हम बनाएंगे खाना। इस सब्जी को बहुत भूनना पड़ता है, तब जाके पानी डालो तभी अच्छी सब्जी बनती है। लेकिन आलू परवल की सब्जी हमारे यहाँ ऐसे ही बनती है। लेकिन कई बार आप लोगों से शेयर किया है तो बताते जा रहे थे कि कैसे क्या छानना है, छन्नी से ही छानना है, लेकिन हिसाब से छानना है, इधर उधर गिरे नहीं। तो इसको बता दिया ये काम करेगी और हम फटाफट आटा लगा ही रखा है, इसमें पानी डाल देंगे एक तरफ, दूसरी तरफ रोटियां सेकते जाएंगे, बस खाना भी बन जाएगा। और चलिए आप लोगों से भी यहीं पर विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।